चलिए स्टूडेंट्स, अब एक कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इस सेट का क्लोज टेस्ट किया था। अब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ये हमारा पैसेज है लास्ट लेक्चर का क्लोज टेस्ट का। अब इसके कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से पढ़ना, समझना। अगर स्टोरी समझ जाओगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेक्चर्स हमारे समझाते हुए, एक टीचर के द्वारा समझाते हुए कितने बड़े हो सकते हैं, लेकिन पेपर में चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, 2 से 3 मिनट के अंदर एक ही बार में उसकी समझ लेनी है। दोबारा पैसेज के अंदर भूल के भी मत आओ। केवल क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में अगर तुम्हें एक लाइन देखनी पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन तुम बार बार ही पूरा पैसेज रिपीट कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। पूरी की पूरी प्रोसेस 4 से 5 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए पैसेजेस की। ये बात खास ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो अब हम इस सेट को आगे बढ़ाते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए, एक एक लाइन का मीनिंग समझते हुए। ठीक, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। 10 क्वेश्चंस इस पैसेज से पूछे गए हैं, तो एक एक लाइन को ध्यान से समझ। अब देखो ध्यान से। 1981 की बात है कि ही ज्वाइंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्वाइन किया सेडनहैम कॉलेज। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकती है ना, एरिया के अकॉर्डिंग वो देख लेना। उन्होंने ये कॉलेज ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के रूप में। किस सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का। दैट मीन्स वो क्या करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। पहली चीज, इस चीज के टीचर थे वो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के टीचर थे। एंड वर्कड देयर, और उन्होंने वहां पर काम किया फॉर 2 years, 2 साल तक, 2 साल के लिए उन्होंने वहां पर काम किया। विद हिज लिटिल सेविंग्स, अपनी थोड़ी बहुत बचत से। सम हेल्प फ्रॉम द महाराजा ऑफ कोल्हापुर, कोल्हापुर के महाराज से थोड़ी सी हेल्प ली। थोड़ी सी अपनी बचत देखी, क्या उन्होंने जोड़ करके रखा था अपने पास, थोड़ी सी वो बचत। कुछ हेल्प उन्होंने कोल्हापुर के महाराज से ली। एंड विद ए लोन, और एक लोन भी लिया 5000 रुपीज का, 5000 रुपए का लोन भी लिया। फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। किससे? नवल भटैना से। नवल भटैना उनका दोस्त था। तो 3 चीजें वो लेकर के अपने साथ चले। एक तो अपनी बचत, जितना भी उन्होंने जोड़ रखा था अभी तक का वो सब। एक महाराज, कोल्हापुर के महाराज से भी उन्होंने थोड़ी सी हेल्प ली। और एक अपने फ्रेंड नवल बटेना से उन्होंने क्या किया, 5000 रुपए का लोन लिया। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, और उसके बाद वो इंग्लैंड के लिए चले गए 1920 में। टू कंप्लीट हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज को पूरा करने के लिए। इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स, लॉ में और इकोनॉमिक्स में अपनी स्टडीज को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगली लाइन क्या है? ही रिज्यूम्ड हिज स्टडीज, तो फिर उन्होंने अपनी स्टडीज जो है शुरू कर दी, दोबारा से शुरू कर दी। कहाँ पर? हिज स्टडीज एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी स्टडीज शुरू की। एंड केप्ट हिज टर्म्स, और अपनी चीजें, अपने उसूल, अपनी बातें आगे बढ़ाई। कहाँ पर? एट ग्रेज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रे के लॉ के इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपनी चीजें आगे बढ़ाई। ही टर्न्ड हिज अटेंशन, तब उन्होंने अपना ध्यान किधर की तरफ मोड़ा, उन्होंने अपना ध्यान किधर लगाया? टू द लंदन म्यूजियम, लंदन म्यूजियम में उन्होंने अपना ध्यान लगाया। वेयर द रेलिक्स, जहां पर अवशेष, मीनिंग लिख लेना, एक एक वर्ड एंटोनी सिनोनिम में काम आ सकता है। जहां पर जो अवशेष थे ऑफ द सेंटली, मतलब संत जैसे सीधे साधे और अच्छे लोगों के जो अवशेष थे। एंड साइंटिफिक थॉट्स, और जो साइंटिफिक थॉट्स थी, आर प्रिजर्व्ड, उनको प्रिजर्व, संरक्षित रखा गया था लंदन म्यूजियम में, वहां पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। वेयर द रूइंस ऑफ द एंटीक, जहां पर प्राचीन चीजों के अवशेष, रूइंस का मतलब अवशेष या बची हुई चीजें, प्राचीन चीजों की, एंटीक वर्ल्ड की, आर डिस्प्लेड, वो डिस्प्ले की गई थी। एंड वेयर कार्ल मार्क्स, जहां पर कार्ल मार्क्स ने, मजीनी ने, एंड लेनिन ने, एंड सावरकर ने, इन सब ने क्या किया था? हैड डग फॉर नॉलेज, ये सब जो है नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए उसमें डूब गए थे। एंड डाइजेस्टेड इट, और उसे हजम कर लिया था। मतलब इन्होंने वहां पर जानकारी निकाली और उसे हजम कर गए। ये सब लोग वहां पर इन्होंने मेहनत की। इन द म्यूजियम, उस म्यूजियम में। ही पोर्ड ओवर, वो भरे रहते थे। पोर का मतलब जैसे ग्लास को तुम पूरे पानी से भर देते हो, वो भरे रहते थे। किससे? बुक्स से। फ्रॉम द मॉर्निंग, कब से? मॉर्निंग से टिल इवनिंग, इवनिंग तक। टाइम वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर हिम, समय जो था उनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह से काम कर रहा था, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी समय के लिए, इसीलिए वो पूरे दिन भरे रहते थे किताबों से। टू सेव बोथ हिज टाइम एंड मनी, अपना पैसा और अपना समय दोनों को बचाने के लिए। ही वुड गो विदाउट लंच, वो
बिना लंच किए रहते थे। ध्यान रखना, जब भी कभी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो फ्यूचर की तरफ को तो इसका हिंट होता ही है। वुड के यूज में तुम्हें मैंने मॉडल वर्ब के चैप्टर में बताया था कि वुड जो है पास्ट की आदत भी बताता है। तो ये क्या किया करते थे, यहाँ पर ता था का सेंस आ रहा है, ये क्या किया करते थे, बिना लंच किए रहते थे, ताकि इनका समय भी बचे। लंच करने में आधा घंटा 1 घंटा आने जाने में ये सब लगता है, और दूसरी बात उनका पैसा भी बचे, ये दिन में ये कभी भी खाना नहीं खाया करते थे। ठीक है, तो पास्ट की आदत है। जैसे मान लो तुम कभी कहने लगो कि भाई मैं तो स्कूल बस से जाया करता था, तो तुम कह सकते थे, तो तुम कह सकते हो कि आई वुड गो बाय बस, है ना, मैं बस से स्कूल जाया करता था। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है तो ये पास्ट की आदत भी दिखाती है, ये बात याद रखना। आफ्टर दिस द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग, इसके बाद सेकेंड राउंड शुरू होता था रीडिंग का। पहले तो म्यूजियम में भरे रहते थे किताबों से चारों तरफ, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू होता था। बिगिंस शुरू होता है एट हिज रेसिडेंस, अपने रेसिडेंस पर, मतलब जहां पर भी वो रह रहे थे उस टाइम पे, वहां पर ये चीज शुरू होती थी। द द एंडलेस रीडिंग, जो कभी ना खत्म होने वाली रीडिंग थी, कभी ना खत्म होने वाली जो पढ़ाई थी, वुड गो ऑन, वो चलती रहती थी। वुड का मतलब वही चलती रहती थी, चलती थी। टिल अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह, जल्दी सुबह तक चलती रहती थी। ही टोल्ड हिज रूममेट, उन्होंने अपने रूममेट को क्या बताया था, उन्होंने अपने रूममेट से क्या कहा था, दैट हिज पॉवर्टी, कि उनकी जो गरीबी है, एंड वॉन्ट ऑफ टाइम, वॉन्ट ऑफ, ध्यान रखना इस चीज का, वॉन्ट ऑफ जो एक फ्रेज होता है इसका मतलब होता है कमी, और उनकी जो गरीबी है और उनके जो टाइम की कमी है, रिक्वायर्ड हिम, उसे उनकी जरूरत थी, टू फिनिश हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज को फिनिश करने के लिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी स्टडीज को फिनिश करने के लिए। कारण सिंपल था कि अगर पैसे खत्म हो गए तो फिर वो रहेंगे कैसे, है ना, तो समय उनके पास कम होता था, इसलिए वो हर टाइम किताबों से भरे रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दीज स्टडीज, इन स्टडीज के दौरान, इन लंदन, लंदन में, फॉर हिज एकेडमिक एमिडेंस, एमिनेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता, मतलब वो किसी चीज में बहुत ही ज्यादा ऊपर आ रहे थे। ठीक, ड्यूरिंग दीज स्टडीज इन लंदन फॉर हिज एकेडमिक्स एमिनेंस, इन स्टडीज के दौरान जब वो एकेडमिक्स एमिनेंस हासिल कर रहे थे, एकेडमिक उत्कृष्टता हासिल कर रहे थे, अच्छे लेवल पे जा रहे थे जब वो अपनी पढ़ाई में, ही हैड नॉट फॉरगोटन, तब वो भूले नहीं थे किसको, द रियल एम ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के रियल एम को। ही कुड नॉट फॉर अ मिनट फॉरगेट, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलते थे, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं भूल सकते थे, द डम्ब फेसेस, गूंगे, डम्ब का मतलब गूंगे, मतलब जो कभी ने कभी बोलना ही नहीं दिया जाता था, उन चुपचाप रहने वाले फेसेस को कभी भूल नहीं पाते थे, ऑफ द अनटचेबल्स इन इंडिया, इंडिया में जो अनटचेबल्स की स्थिति हो गई थी, अनटचेबल्स जिन्हें हम अछूत कहते थे पहले, लोग उनसे दूर दूर रहते थे, जबकि वो भी इंसान ही है ना, तो उनकी स्थिति को देखते हुए वो उनके चेहरों को कभी नहीं भूलते थे। आगे बढ़ते हैं। ही टुक अप हिज मैटर, दिस मैटर, वो इस मैटर को लेकर के गए कहां पर, विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उन्होंने इस मैटर को डिस्कस किया, उनके पास लेकर के गए इंडिया के। एंड ऑल्सो हेल्ड डिस्कशंस, और उन्होंने डिस्कशंस भी की विद मिस्टर विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल के साथ लंदन में, लंदन में उन्होंने उनके साथ में डिस्कशन भी की। नोर कुड ही फॉरगेट द एलियन पॉलिटिकल रियलिटीज, वो इस चीज को भूल नहीं पा रहे थे, वो इस चीज को भी नहीं भूल पा रहे थे, किसको, एलियन पॉलिटिकल रियलिटीज को, जो वास्तविकताएं थी, एलियन पॉलिटिकल, एलियन का मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार का राज था, तो क्या क्या करते थे, उनकी जो विदेशी पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल राजनीतिक जो नीतियां थी, उनकी जो सच्चाइयां थी ऑफ द नेशन, नेशन में जो चल रही थी, उनको भी वो भूल नहीं पा रहे थे। इन अ पेपर रेड, एक पेपर में जो कि पढ़ा गया, बिफोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के सामने, बिफोर का मतलब यहाँ पर सामने आएगा, पहले नहीं आएगा, ये बात मैंने बता रखी है ग्रामर पढ़ाते हुए तुम्हें कि बिफोर का मतलब पहले भी होता है। तो स्टूडेंट्स के सामने एक पढ़े गए पेपर में, स्टूडेंट्स यूनियन के सामने पढ़े गए एक पेपर में, एंड ऑल्सो इन हिज फेमस थीसिस, और अपनी एक फेमस थीसिस में, इसका नाम क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, पैसे की समस्या, रुपए की समस्या, इसमें जो थीसिस में, इन दो जगह पर जो उन्होंने किस चीज का जिक्र किया, ही एक्सपोज्ड, उन्होंने उजागर किया, द होलोनेस, खोखलेपन को, होलोनेस का मतलब खोखलेपन को, ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिश पॉलिसीज चल रही थी उनके खोखलेपन को उन्होंने उजागर किया, विच कोज्ड ए स्टर, जिन्होंने एक हलचल मचा दी, स्टर का मतलब हलचल या उत्तेजना, है ना, जिन्होंने एक हलचल मचा दी, इन द एकेडमिक वर्ल्ड, किसमें, एकेडमिक वर्ल्ड में,
ऑफ लंदन, लंदन के एकेडमिक वर्ल्ड में उन्होंने हलचल मचा दी। एंड अंबेडकर, और अंबेडकर को समझा जाने लगा, अंबेडकर को समझा जाने लगा क्या, टू बी एन इंडियन रेवोल्यूशनरी, कि वो भारत के क्रांतिकारी साबित होंगे। सस्पेक्टेड टू का मतलब शक किया जाना या समझा जाना, है ना। तो अंबेडकर ये थे जिन्होंने ये सारे काम किए। अब हमारे माइंड में एक मैप बन गया है, हमें पता है क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बताई गई है। तो अब हमें पैसेज में दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी तक का काम 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था, ये बात ध्यान रखें, भले ही हमें पढ़ने में समय लग रहा हो। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस चीज़ के टीचर थे? तो पहली ही लाइन में कहा गया था डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल तक काम किया था सेडनहम कॉलेज में, 2 साल तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अच्छा, इस सेट की आंसर की में जो मैंने तुम्हें एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर आंसर चौथा दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना, कई बार आंसर मिसप्रिंट हो जाते हैं। आंसर इसका तीसरा होगा। अच्छा, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज डॉक्टर अम्बेडकर्स बेनिफैक्टर? बेनिफैक्टर का मतलब शुभ चिंतक, उनका अच्छा सोचने वाला इन चारों में से कौन था? राजा ऑफ कोल्हापुर, उससे तो वो हेल्प लेकर के आए थे, ये आंसर इसका बिल्कुल हो सकता है। एक बार और को भी देख लेते हैं। लॉर्ड ग्रे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इसके शुभचिंतक रहे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजा ऑफ कठियावर, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है पैसेज में। और क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इसका भी पैसेज में कोई जिक्र नहीं है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा राजा ऑफ कोल्हापुर ही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर जरूर देते रहो, तभी पता लगेगा कि तुमने कितने ध्यान से पढ़ा है पैसेज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम डॉक्टर अंबेडकर्स फ्रेंड, अंबेडकर के कौन से फ्रेंड थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी टू गो इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने में? लेनिन का कोई जिक्र नहीं है पैसेज में। नवल भटेना का जिक्र है, हाँ इनके फ्रेंड थे जिन्होंने, जिनसे इन्होंने 5,000 रुपये का लोन लिया था, तो ये आंसर हो सकता है। नवल किशोर का कोई जिक्र नहीं है पैसेज में। कार्ल मार्क्स का भी कोई जिक्र इस तरह से इस सेंस में नहीं है। ठीक है, इसीलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। वाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज? डॉक्टर अंबेडकर कोशिश क्यों कर रहे थे अपनी स्टडीज को फिनिश करने की एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फिनिश करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? पहला जो क्वेश्चन है इसका, पहला ऑप्शन वो है ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेट, विपरीत क्लाइमेट की वजह से, विपरीत माहौल की वजह से, विपरीत मौसम की वजह से। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ड्यू टू नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया होती है यादें, वो यादों में डूबे डूबे रहते थे हर टाइम, ऐसा भी कुछ नहीं है। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण नहीं, बीमार भी वो नहीं थे, ऐसा भी कोई जिक्र नहीं आया। लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास कमी थी रिसोर्सेज की और समय की, हाँ उनके पास पैसे और समय की कमी थी, इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी अपना सब कुछ फिनिश करना चाह रहे थे, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच? अंबेडकर कहाँ पढ़ाते थे? 2 साल तक तुम्हें पता है उन्होंने सेडनहम कॉलेज में पढ़ाया था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को। तो लंदन म्यूजियम में तो पढ़ते थे, पढ़ाते थोड़े ही थे। ग्रे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ यहाँ पर भी पढ़ते थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी नहीं। सेडनहम कॉलेज, इसमें 2 साल तक उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। ये बात हम लाइन में पहली में ही पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट वॉज द कोर स्लोगन? उनका कोर नारा जो सबसे पहले वो अपने मन में सोचते थे वो क्या थे? अंबेडकर क्या सबसे ज्यादा करना चाहते थे? पैसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स, जो अछूत थे उनके मन को शांत करना चाहते थे वो। पैसिफिकेशन का मतलब शांत करना, रिलैक्स करना। जो अछूत थे उनके लिए कुछ करना चाहते थे, देखो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ द ओप्रेसर, दमनकारी जो थे, जो उनको अनटचेबल्स को या छूत लोगों का दमन करते थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, ऐसा नहीं था। ये विद्रोह नहीं कर रहे थे, ये बस अपने लोगों को ये चाहते थे कि उनकी स्थिति सही हो जाए, तो ये आंसर नहीं हो सकता था। सेल्फ अवेयरनेस अमंग्स द ओप्रेस्ड, जो दमन किया जा रहा था जिनका, उनमें सेल्फ अवेयरनेस जगाना चाह रहे थे। सेल्फ अवेयरनेस तो वहां पर जगा ही रहे थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर जिक्र नहीं आया पैसेज में, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ओपन रिवोल्ट, वो खुला विद्रोह कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है, तो आंसर आपका ये भी कट जाएगा। तो आंसर पहला ही है, वो बस ये चाहते थे कि उनका मन शांत हो, जो दबे कुचले लोग हैं, और वो अच्छी स्थिति में आ, इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? अपना ज़्यादातर समय वो कहाँ बिताते थे लंदन में? रॉयल प्लेस, महलों में? नहीं। लंदन म्यूजियम में? बिल्कुल, यहाँ पर वो अपना समय बिताते थे। क्लास कोर्ट रूम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इंडियन हाउस में? ना, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी ईयर्स डिड अंबेडकर वर्क एज अ टीचर इन इंडिया? मतलब अंबेडकर ने टीचर के रूप में कितने टाइम के लिए काम किया? ये पहली लाइन में जिक्र था
कि इंडिया है या कहाँ पर है वो बात तो बाद की है, बट फिलहाल जो पहली लाइन में जिक्र था कि उन्होंने उस कॉलेज में 2 साल तक के लिए काम किया, तो इसीलिए हमारा आंसर 2 साल वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, 2 क्वेश्चंस लेफ्ट एंड आफ्टर दिस हमारा पैसेज फिनिश हो जाएगा। वेयर डिड अम्बेडकर व्हाट डिड अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस, उन्होंने अपनी थीसिस में, अपना जो शोध उन्होंने लिखा, अपना जो निबंध उन्होंने लिखा, उनमें उन्होंने क्या एक्सपोज किया, किस चीज को उजागर किया। तो देखो समझो, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ब्रदरहुड, पूरे संसार के जो कानून हैं ब्रदरहुड के, भाईचारे के, उनको बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉलोनेस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश पॉलिसीज इन इंडिया, इंडिया में जो इंग्लिश पॉलिसीज चल रही थी, विदेशियों की पॉलिसीज चल रही थी, उनके खोखलेपन को इन्होंने उजागर किया। ये आंसर है इसका। मार्जिनैलिटी ऑफ द रूलर्स, रूलर्स जो कमी कर रहे थे, जो मार्जिनैलिटी शो कर रहे थे, है ना, उसके बारे में बताया, ये भी नहीं है। इनफॉलिबिलिटी मतलब अचूक होना, जो कभी गलती ना करे, द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की इनफॉलिबिलिटी के बारे में, दैट मीन्स वो कभी गलती नहीं कर सकते, इसके बारे में बता रहे थे, ये भी नहीं। तो आंसर क्या है, उनके खोखलेपन को इन्होंने उजागर किया। लास्ट थिंग क्या पूछी गई है इस पैसेज से, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम इन लाइफ, डॉक्टर अंबेडकर का रियल एम क्या था लाइफ में। एकेडमिक एमिनेंस, वो एकेडमिक उत्कृष्टता, मतलब एकेडमी की नॉलेज में या फिर पढ़ाई में सबसे ऊपर जाना चाहते थे, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं करना चाहते थे। वो तो, ये तो उनके रास्ते की एक ज़रूरी चीज़ थी कि उन्हें ये चाहिए ही था। सक्सेसफुल करियर एज ए लॉयर, वो करियर के लॉयर के रूप में एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते थे, ये भी नहीं है। अपलिपमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दबे कुचले, है ना, ये इसका जो है और यही इसका आंसर है। वो क्या करना चाहते थे, उन्हें थोड़ा सा ऊपर उनकी स्थिति लाना चाहते थे। डाउन ट्रोडस कास्ट मतलब जो उनकी दबे कुचले लोग थे उनको। अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली की स्थिति अच्छा करना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत सीधे सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं, स्टेनो एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, आप अच्छे समझ पाते हैं, तो फिर आपको कभी लाइफ में कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज या PQRS किसी भी चीज़ में, क्लोज टेस्ट वगैरह भी दिक्कत नहीं। दिक्कत केवल उसे ही आती है, टेंशन केवल उसे होती है जिसके पास समय कम होता है। जिसके पास समय भरपूर है, साल 2 साल अपने कंपटीशन को दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट इंप्रूव करके एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आराम से 1-2 साल के अंदर रिलैक्स माइंड से सिलेक्शन लोगे। जो 2 महीने की तैयारी करोगे तो फिर देखो टेंशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, मैं बार बार यही कहता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।